नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। कैसे हैं आप? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे माइग्रेन का उपचार योग के माध्यम से संभव हो सकता है और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो भारतवर्ष में लगभग 3 करोड़ लोग इस रोग से ग्रस्त हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2030 तक ये अनुमान बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंच सकता है। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें नॉर्मल हम कारणों को अगर जानते हैं तो वह अनियमित दिनचर्या, कम श्रम का करना और स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बताया गया है। डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2। डायबिटीज़ होने के कारण जेनेटिकल भी देखे जा सकते हैं, मतलब कि मेरे आनुवांशिक मेरे माता पिता को अगर डायबिटीज़ थी तो हो सकता है कि मुझे भी हो। टाइप 2 में अनियमित दिनचर्या और हमारे फिजिकल इश्यूज़ को लेकर डायबिटीज़ दावत देती है और इस प्रकार के नियंत्रण जब आते हैं तो हमारा शरीर लगभग दुर्बल होना शुरू हो जाता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मधुमेह के कारण हमारे शरीर को लगने लगती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा मोटापा बढ़ने लगता है, शरीर में वीकनेस आने लगती है और आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, योग पद्धति हमारे साथ में है। हमारे पूर्वजों ने तप कर कर ये पद्धति हमारे लिए ही तो वरदान के रूप में दी है। आइए योग का अभ्यास करते हैं और डायबिटीज़ जैसी असाध्य रोग को भी साधते हैं। डायबिटीज़ के यौगिक उपचार पर अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनको साधने से, जिनके अभ्यास से हम मधुमेह को दूर कर सकते हैं। मधुमेह, इसको स्लो किलर के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों में फैलने वाली बड़ी तेज़ी के साथ बीमारी है क्योंकि इसका एक कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। अत्याधुनिक संसाधनों का यूज़ और भागती दौड़ती ज़िंदगी इसका कारण बन सकती है, लेकिन ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम इसको क्योर कर सकते हैं। आसनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आसन जैसे कि मंडूक आसन, गौमुख आसन, पवन मुक्त आसन, कूर्मासन, ये वे आसन हैं जिनका लगातार अभ्यास करने से हम अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस कर सकते हैं और कोलोम ग्रंथि मतलब पैनक्रियाज में बनने वाले इंसुलिन की मात्रा को भी संतुलित कर सकते हैं। हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में कपालभाति, ऐसे तो कपालभाति क्रियाओं में लिया जाता है लेकिन आजकल कपालभाति प्राणायामों में गिना जाता है। कपालभाति और अग्निसार बहुत ही लाभदायक अभ्यास हैं डायबिटीज़ के रोग को खत्म करने के। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम हमारे तनाव को दूर करते हैं। क्रियाओं में हम नौली क्रिया बहुत ही लाभकारी क्रिया समझते हैं डायबिटीज़ में। तो आइए इन सभी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं और स्वस्थ बनते हैं, जीवन को खुशहाल करते हैं। आइए आसनों का अभ्यास करते हैं और आसन में सबसे पहले लेते हैं हम मंडूक आसन। लेकिन मंडूक आसन लेने के लिए हमें करना होगा वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन हम पहले की सीरीज में वज्रासन को कर चुके हैं। वज्रासन इस प्रकार से किए जाने वाला आसन, जैसे कि हम देखते हैं कि इस्लामिक समाज में नमाज अदा जैसे करते हैं, उस पोजीशन में बैठना हमारा वज्रासन कहा जाता है। वज्रासन के लिए हमने एड़ी को बीच से खोल देना है और बीच के रास्ते में बैठ जाना है। तो बीच का हिस्सा है, उस पर बैठने पर हम वज्रासन बना सकते हैं और इसमें सीधी स्थिति हमारे शरीर की होनी चाहिए। अभी मैं आपको सीधे तौर पर इसको करके दिखाता हूँ। तो मंडूक आसन के लिए हमने करना है कि अपना दायां और बायां हाथ, इन दोनों के हाथ में अंगूठों को अंदर रखना है और एक अच्छी सी मुष्टिका बनानी है, मुट्ठी बनानी है, एक फिस्ट बनानी है। हमने इन दोनों हाथों की मुष्टिकाओं को अपनी नाभि के दाएं और बाएं टिका देना है। श्वास छोड़ते समय आगे की ओर झुकना, आंखें खुली रखें और पूरा श्वास छोड़ते हुए नाभि को संकुचित करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ध्यान दें, जो सर्वाइकल के पेशेंट हैं उनको सर को नीचे नहीं झुकाना है, सर को ऊपर को ही उठा कर रखना है। एक बड़ी समस्या आ जाती है जिनको घुटनों में दर्द रहता है, जिनको कार्टिलेज में प्रॉब्लम है या कह सकते हैं नीज़ की समस्याएं हैं, तो उनके लिए ये आसन करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। लेकिन इस आसन को थोड़ा मॉडिफाई करके भी हम करा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले देखते हैं फिर से इस आसन का अभ्यास कि हमने दोनों मुष्टिकाओं को नाभि के आसपास रखा है। श्वास छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुक रहे हैं और नाभि को संकुचित करते हैं। कुछ समय यहाँ पर रुके रहें, छोटी छोटी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें और धीरे धीरे ऊपर हो जाएं। सावधानी ये है कि वज्रासन में जब हम आगे की ओर झुक रहे हैं
तो बहुत सारे ऐसे साधक मैंने देखे हैं जो उसका गलत अभ्यास करते हैं कि आगे झुकते हुए हम अपने हिप को अपने हील से अलग कर देते हैं, मतलब कि ऊपर उठा देते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है कि पूर्ण प्रकार से हम नाभि पर उसके कॉन्ट्रैक्शन को फील नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखें, जब हम आगे की ओर झुक रहे हैं तो अपने नितंब को अपनी एड़ी से छुआ कर रखें। और इसके अभ्यास में मैंने बताया था कि जिनको घुटनों की समस्या है, घुटनों की समस्या वाले लोग इसको पद्मासन में इसका लाभ उठा सकते हैं। पूर्ण लाभ तो हम वज्रासन में ही लेंगे, लेकिन कभी सुखासन, पद्मासन जो कर सकते हैं तो वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से सुखासन में बैठें। अब हमने मुष्टिका को बंद करें, नाभि के आसपास रखें और आगे की ओर झुक जाएं और वापस आ जाएं। कुर्सी पर बैठकर भी आपके पैर नीचे ढीले रहेंगे और आगे की ओर झुकें। इस प्रकार से हम वहाँ पर भी मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मंडूक से आप समझ रहे हैं कुछ? मंडूक है मेंढक, कि मेंढक बन जाना। तो मेंढक की आकृति ही मंडूक कहलाती है। तो इस अभ्यास को करने से हमारी क्लोम ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, उसमें हार्मोन का स्राव संतुलित होता है और हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है। अगला अभ्यास हम करेंगे कूर्मासन। कूर्मासन के लिए फिर से हम वज्रासन में जाएंगे और कूर्मासन करने के लिए हमने देखना है कि हम अपनी दोनों कोहनी के पॉइंट को एक साथ मिला देंगे। हम अपने दोनों मुष्टिका को एक साथ मिला देंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी कोहनिका की नोक, मतलब कि पॉइंट को नाभि के बीच के हिस्से में या नाभि के दाएं बाएं लगा दें, प्लेस कर दें। श्वास छोड़ते समय हम आगे की ओर झुकें। कूर्म कहते हैं कछुए को, और कछुए जैसी आकृति बनाना, मतलब कि जैसे कि कछुए का कवर होता है। मैं आपको साइड से दिखा देता हूं कि जैसे कि कछुए का ऊपर का कवर होता है, इस प्रकार से उसका एक कोबरा, उस प्रकार की आकृति हमने कूर्म में बनानी है। कूर्म आसन के भी लाभ जैसे कि हमारे मंडूक आसन के लाभ थे, दोनों के सिमिलर ही होते हैं। ये भी पेनक्रियाज ग्लैंड पर अच्छा प्रभाव गिरता है और हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करता है। आगे आने वाले आसन में हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन लेट कर किए गए जाने वाला आसन है। पवन मुक्त आसन के लिए हमने सीधे लेट जाना है। श्वास भरते धीरे धीरे हमने लेग को ऊपर उठाना। राइट लेग उठाया गया, उसको फोल्ड किया है, मोड़ा है। दोनों हाथों को इस प्रकार से बांधें कि दोनों हाथों की अंगुलिकाएं इंटरलॉक हो जाएं और अपने घुटने को स्पर्श करते हुए, उसको अच्छे से पकड़ते हुए, उसकी झप्पी पा लेते हुए हमने घुटने को चेस्ट के पास लाना है, सीने के पास लाना और श्वास छोड़ते हुए नासिका भाग घुटने से स्पर्श करने की कोशिश। पूरी श्वास छूट जाए, थोड़ी देर रुके रहें और वापस आ जाएं। धीरे से पैर को सीधा ले जाएं। दूसरे लेग को उठाना है, फोल्ड करना है, दोनों हाथों से उस घुटने की झप्पी पा लेनी है। श्वास छोड़ते हुए नासिका भाग घुटने से स्पर्श करें और अपने थाई से हमारे पेट को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें और वापस पैर को सीधा कर देना। ध्यान रहे, जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारी बीमारियों से भी अन्य पीड़ित हो सकते हैं। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हैं, साथ के साथ स्लिप डिस्क भी है, उस प्रकार के रोगी को पैर सीधा नहीं उठाना है। यहाँ पर सावधानी बरतनी है। हमने पैर को घसीटते हुए लाना, फोल्ड करना और श्वास छोड़ते हुए नासिका भाग घुटने से स्पर्श करना। लेकिन एक और समस्या आ सकती है कि वह पेशेंट सर्वाइकल का हो, तो सर्वाइकल वाले पेशेंट भी ध्यान रखें कि वो घुटने को चेस्ट के पास लाएं, लेकिन सर को ना उठाएं, सर को नीचे ही लेटा रहने दें। तो इस प्रकार से अगर हम आसन को मॉडिफाई करें तो उसके लाभ ही लाभ होंगे, हानि कुछ भी नहीं होगी। इस प्रकार से हमने पहले राइट लेग से किया, फिर लेफ्ट लेग से किया, अभी दोनों लेग से। दोनों लेग्स को घसीट कर पास लाना, दोनों को अच्छे से दोनों हाथ से पकड़ लेना, श्वास छोड़ते हुए नासिका भाग घुटने के बीच में। सर्वाइकल पेशेंट हैं तो सर को नीचे ही रखें, नाभि पर पूरा संकुचन हो और धीरे 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 पैरों को सीधा कर देना और वापस आराम की स्थिति। आसनों की इसी श्रेणी में हम लेते हैं मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र एक ऋषि का नाम है और उन्हीं से ये आसन लिया गया है। और मत्स्येंद्र आसन में सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आते हैं। दोनों पैरों को सीधा रखना। ध्यान रहे, बॉडी का हर एक अलाइनमेंट आपका सही होना चाहिए, वरना हम सही लाभ नहीं कमाएंगे, हो सकता है कि हानि भी हो जाए।
तो हमारे पैर के पंजे सीधे होने चाहिए, ना तो पैर आगे की ओर झुका हो, ना ही पीछे की ओर खींचा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहे। अभी हमने राइट लेग को फोल्ड करना है और राइट लेग हमने लेफ्ट नी के साइड पर प्लेस करना है। अभी हमने लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ना और हमारा राइट हैंड जिस ओर से हमने नी को फोल्ड किया है वो हमारा पीठ के पीछे चला जाएगा और कोशिश करें श्वास पूरा छोड़ देने की और बॉडी को ट्विस्ट करने की। उतना देखें जहाँ तक आप पीछे देख पा रहे हैं और पूरी बॉडी ट्विस्ट करने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप देखें कि यह थाई जिस लेग को हमने फोल्ड किया है उस थाई से हमारे कोलोन ग्रंथि पैनक्रियाज पर दबाव पड़ रहा है और हमारे उस ऑर्गन की मसाज होती है। मसाज के साथ में रक्त का अच्छा प्रवाह और इंसुलिन की उचित मात्रा का होना। इसी प्रकार से हम दूसरी ओर से भी कर सकते हैं। लेग को फोल्ड करेंगे, दूसरी ओर पर रखेंगे। हमने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ा और बॉडी को पूरा ट्विस्ट कर दिया। वापस आएंगे और धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। इस प्रकार से हम मत्स्येंद्र आसन करते हैं। डायबिटीज़ रोग मुख्य बन चुका है और इस मुख्य रोग को दूर करने के लिए हम मुख्य क्रिया लेंगे और वह क्रिया है अग्निसार। अग्निसार मतलब अग्नि का प्रसार करना। अग्नि जिसके संपर्क में आ जाए उसको एक्टिव कर देती है। तो अग्निसार करने के लिए हमारी स्थिति या तो पद्मासन की हो, वज्रासन की हो, या फिर खड़े होकर भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। मैं आपको पद्मासन में बैठा बैठा अग्निसार अभ्यास करके दिखाता हूँ। इस अभ्यास में हमने अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है, श्वास को पूरा छोड़ देना, नाभि को संकुचित करना और लगातार हमने अपने पेट को इस प्रकार से क्रिया करानी है जैसे कि हम पोंछा मार रहे हैं। ठीक है, लगातार जैसे कि फड़फड़ा रहे हैं, उसकी मांसपेशिकाओं को लगातार वर्कआउट कराना है। किस प्रकार से? तो अग्निसार क्रिया में सबसे पहले श्वास को छोड़ा जाए, बाहर निकाल देते हैं, जैसे ही टायर में पंक्चर कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे अब श्वास को लेना नहीं है जब तक आपकी क्रिया पूरी नहीं होती है। श्वास को छोड़ा और श्वास को लिया। श्वास को छोड़ने पर हमने बार बार नेवल पर कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक्सपेंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक्सपेंड करना है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वह अग्निसार क्रिया कहलाती है। और अग्निसार क्रिया हमारे पैनक्रियाज की, हमारे अमाशय की और हमारी आंतों की, इंटेस्टाइन की मसाज के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। कॉन्स्टिपेशंस जैसे रोग भी इससे दूर हो जाते हैं। बात जब सीखने की आती है तो क्यों नहीं ऑथेंटिक सीखा जाए। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो समाज में मिथ चल रही हैं कि कपालभाति प्राणायाम डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। हाँ, प्राणायाम अच्छा तो माना गया है और वो भी कपालभाति, लेकिन कपालभाति प्राणायाम नहीं है, एक क्रिया है। षटकर्मों की एक क्रिया कपालभाति कहलाती है। और हाँ, कपालभाति प्राणायाम डायबिटिक पेशेंट के लिए, मधुमेह के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। किस प्रकार से किया जाए? ध्यान मुद्रा में बैठा जाए, पहली उंगली और अंगूठे इन दोनों के पूर्व को मिलाना, बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखना है, घुटने के ऊपर टिका देना है। श्वास को लगातार फोर्स के साथ में छोड़ा जाए और नाभि को अंदर संकुचित किया जाए, इस प्रकार से। एक एक श्वास को जब हम छोड़ते हैं तब नाभि को संकुचित करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से। इस प्रकार से हमने देखना है कि नाभि को जब छोड़ा जा रहा है तो नाभि संकुचित हो रही है। जितना कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे नाभि का उतना अच्छा मसाज होगा ऑर्गन का। इस प्रकार से हमने कपालभाति प्राणायाम मतलब कि कपालभाति क्रिया करनी है। कपालभाति क्रिया की बहुत सारी सावधानियां होती हैं। ध्यान रहे जिनको हाई बीपी की समस्या है, मतलब जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे में तो हम जो डायबिटीज़ का रोग है उसका कैसे निजात पा पाएंगे। तो कपालभाति का अभ्यास तो करें, लेकिन कम समय के लिए, जैसे कि 20 से 30 बार हमने कपालभाति के शॉट लिए और उसके बाद हमने शीतली प्राणायाम करना है। शीतली प्राणायाम इस प्रकार से हम करेंगे। शीतली में दोनों दांतों को एक दूसरे से दबा देना है और
गहरी सांस भरनी, धीरे से छोड़ देनी है। गहरी सांस ली जाए और छोड़ दी जाए। तो कपालभाति करें डायबिटीज़ वाले रोगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके सोते बाद हम इस प्रकार से शीतली प्राणायाम को कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन है, उनको ये कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। और साथ के साथ ब्रेन हैमरेज की समस्या वाले लोग, जिनको ट्यूमर है, उनको नहीं करना है। जिनको हाई फीवर है या फीवर की समस्याएं बार बार रहती हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो आप समझ चुके हैं कि कितना उपयोगी ये अभ्यास है। लाभ तो हैं बहुत अच्छे, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली स्थिति हमारे साथ में ना हो और उस स्थिति से हम बचे रहें। अगला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शोधन का। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश भर में ज़्यादातर डायबिटीज के कारण हैं तनाव के। तनाव को दूर करने के लिए एक प्राणायाम, बहुत ही सरल प्राणायाम और बहुत ही उपयोगी है, जिसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ी शोधन में हमने क्या करना है, आप पिछली सीरीज में देख ही चुके हैं कि बाएं हाथ से ध्यान मुद्रा, दाएं हाथ की रिंग फिंगर और थंब का हमने यूज़ करना, बाकी की 2 उंगलियों को हमने फोल्ड करना है। और श्वास हम भरेंगे पहले राइट साइड से, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को हमने बंद करना है, गहरी श्वास लेनी है हमने राइट से, लेफ्ट से छोड़ देनी है। लेफ्ट से श्वास लें और थंब से राइट को ओपन करें और छोड़ दें। तो लगातार हमने राइट से श्वास भरनी, लेफ्ट से छोड़नी है, लेफ्ट से भरनी है, राइट से छोड़नी है। ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है। प्राणायाम की बहुत महत्वता है। कहते हैं कि श्वास को अगर हमने कंट्रोल में कर लिया है तो हमने पूरे शरीर को कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि श्वास एक प्रकार का वह तत्व है जो कि बड़े से बड़े चट्टानों को गिर देता है, बड़े से बड़े दृढ़ पेड़ को विनाश कर सकता है। और वही वायु, वही श्वास हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अगर इसका हमारे शरीर में नियंत्रण ना हुआ तो ये हमारे शरीर के ऊपर वज्रपात भी कर सकता है। तो सही प्राणायाम करें, सही विधि के साथ करें, सही अभ्यास करें, सही लाभ उठाएं। तो आज हमने सीखा डायबिटीज़ का अभ्यास। डायबिटीज़ के अभ्यास के लिए हमने कुछ आसन किए हैं। आसन में हमने कुछ आसन लिए हैं, जिसमें मंडूक आसन, कूर्म आसन, पवन मुक्त आसन, मत्स्येंद्र आसन मुख्य हैं। और हमने जो प्राणायाम लिए हैं उसमें कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम हमने किया। क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण क्रिया हमने ली है, जिसको हम अग्निसार कहते हैं। साथ के साथ पूरे दिन भर में आप इसको ध्यान में रखिए कि तनाव के द्वारा जो हमारा रोग उत्पन्न होता है वह ध्यान से ही दूर होता है। ध्यान का अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या में फेरबदल करें, रोज़ाना वॉक करने जाएं, खाने पर नियंत्रण रखें, मीठे की मात्रा कम रखें, अच्छा संतुलित भोजन करें और हष्ट पुष्ट रहें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे अस्थमैटिक समस्याओं को कैसे योग के माध्यम से क्योर किया जाए। धन्यवाद।